चलिए दोस्तों, तो अब हम अपने लेक्चर को आगे की तरफ लेके जाते हैं। कुछ फर्दर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो हमने कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा था। देखो जरा फटाफट कि यहाँ पे हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट था वहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों कवर कर लिया था। उसी सेम कॉन्सेप्ट पे इलस्ट्रेशन 3, 4, 5 और हैं तो उनको भी हम कवर करते चलते हैं। आ जाइए। देखिए मैंने इसको कैटेगराइज करा था लास्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से इंस्टीट्यूट पोस्ट पूछता है, कहता है कि साहब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर हम अधूरी जानकारी दे रहे हैं और आप हमको प्रॉफिट निकाल के दे दो। अरे हाँ कि ना। तो हमने कहा था कि मान लीजिए एक व्यापारी है, ये रहा एक बिजनेसमैन और ये रहा एक व्यापारी, इसका नाम रख दीजिए राजू। तो हमने कहा था कि राजू बोलता है कि सर मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि इस साल हमने कितना मुनाफा बनाया या घाटा हुआ तो कितने रुपए का घाटा हुआ। मैंने बोला ठीक है साहब। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने एक पैटर्न बनाया था बच्चों। पैटर्न क्या था अगर आपको ध्यान में हो तो हमारा पैटर्न ये था कि सबसे पहले राजू से सारी जानकारी कलेक्ट कर लो, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अरे हाँ कि ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमने ऐसे ही करा था, सारी जानकारी ले लो और उसके बाद क्या बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो आप सारे एसेट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे, आपके पास जो लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन है वो भी डालोगे, हमेशा बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल। अरे हाँ कि ना, डन। तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल जैसे निकल जाए तो फिर इसके बाद बनाओ कैपिटल अकाउंट या फिर टाइमलाइन, जो भी आपको अच्छा लगता है, और उसकी मदद से क्या कैलकुलेट कर दीजिए, प्रॉफिट या लॉस। तो आपको ये बात शायद समझ में आई होगी, है ना। चलिए आ जाइए एक और मजेदार सवाल उठाते। इलस्ट्रेशन नंबर 3, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या बोला गया साहब, इधर देखिए। कहा गया एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन 31st March 2021 एंड 31st March 2022 आर एज फॉलोज। तो मिस्टर एक्स करके कोई बंदा रहा होगा बच्चों और उसका 31 मार्च 2021 की जानकारी और 22 की जानकारी हमको देके रखी है। देखिए ना, बोला कि ये एसेट्स है उनके पास, ये लायबिलिटी है उनके पास, उनसे पूछा होगा क्या क्या जानकारी उन्होंने ये बताया होगा। फिर ये तय हुआ, डिसाइड डिसाइड टू डेप्रिशिएट द बिल्डिंग बाय 2.5%। मतलब ये जो बिल्डिंग है हमारे पास उसको डेप्रिशिएट करेंगे, किस रेट से डेप्रिशिएट करेंगे, इसको डेप्रिशिएट करेंगे एट द रेट ऑफ 2.5%। फिर फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करेंगे बाय 10%। फर्नीचर को भी साहब डेप्रिशिएट करेंगे, किस रेट से डेप्रिशिएट करेंगे, 10% से। वेरी गुड साहब, ठीक है। वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है किसकी, प्रोपराइटर की, वॉज मेच्योर्ड, जो कि मेच्योर हो गई होगी ड्यूरिंग द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ ₹40,000 इज रिटेन इन द बिजनेस। ओहो, ये क्या बोला गया, कहा कि इस बिजनेस का मालिक कौन है, एक ही इंसान, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। अब सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ मरने के बाद ही मेच्योर नहीं होती बच्चों, उसको मेच्योर कराने का ये तरीका भी होता है कि उसका जो टाइम पीरियड होता है वो खत्म हो जाए। तो मान लीजिए टाइम पीरियड खत्म हो गया होगा, पॉलिसी मेच्योर हो गई होगी और पैसा कितना मिला बच्चे, पैसा मिला बेटा 40,000 रुपए। अब ये जो 40,000 रुपए मिला, कहा कि इसको भी रिटेन कर लिया बिजनेस, मतलब इस पैसे को भी बिजनेस में लेकर आ गए। तो इस पैसे को बिजनेस में लेके आ गए तो इस पैसे को आप क्या बोलोगे, इसको बोला जाएगा एडिशनल कैपिटल। क्या बोला जाएगा, एडिशनल कैपिटल। अरे हाँ की ना, डन साहब। फिर इसके बाद बचे प्रोपराइटर टुक 2,000 रुपीज पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस। कहा गया कि प्रोपराइटर लेके जाता है, क्या लेके जाता है साहब, 2,000 रुपया हर महीना। तो अगर 2,000 रुपया हर महीना लेके जाता है तो साल में 12 महीने तो कितना हो गया, 24,000 रुपए वो लेके जाता है अपने घर खर्च के लिए, फैमिली एक्सपेंडिचर की। वाजिब है साहब, चलता है, लेके जा सकते हैं साहब, क्या दिक्कत है। अगर आपका बिजनेस है तो आप पैसा अपने लेके जाओगे घर खर्च के लिए, तो ये लेके जाते हैं। तो ये जो पैसा लेके जाता है इसको क्या बोला जाता है बेटा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको कहा जाएगा ड्रॉइंग। ये ड्रॉइंग हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब ये मैंने पूरे क्वेश्चन को आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर कर दीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22, इन तारीख को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के दे दीजिए। अब हम इनको बना के देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, सारे बच्चे आ जाएंगे। देखो इन्होंने सारी जानकारी देके रखी हमको 2 सालों, 31, 21 के और 22 के। अरे हाँ कि सबसे पहले बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, हमको क्या करना है, जो जो इंफॉर्मेशन देके रखे, कलेक्ट ऑल द डेटा एंड पेस्ट द डेटा इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हमको अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में उस डेटा को पेस्ट कर देना, सीधा सीधा करके देखिए साहब, बिल्कुल करके देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हो बच्चे, एसेट साइड पे देखिए, सबसे पहले देके रखा है बिल्डिंग, हमने लिख दिया यहाँ पे बिल्डिंग, ये लिखी बिल्डिंग देके रखी 31 मार्च 21, कितने रुपए भाई साहब, 1,00,000 रुपए, हमने लिख दिया। हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, ये लिखी, बस अच्छे से लिख दूं ताकि समझ में आ जाए, 1,00,000 रुपए।
ठीक है, बगल के बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, अभी कैलकुलेट कर लेंगे, इंतजार कीजिए। फिर अगला आइटम क्या लिखा हमने भाई साहब, फर्नीचर। हमने कोई दिमाग नहीं लगाना, उठाना है, लिख देना है 50,000 रुपए, ये लिख दिया भाई साहब। ठीक है, इसके बाद दिया बच्चों इन्वेंट्री। आपने देखा होगा दुकान पे जाके इन्वेंट्री काउंट करा होगा उन्होंने, तो इन्वेंट्री कितना निकला होगा, इन्वेंट्री निकल के आया 1,20,000। मैंने ये पहले से बना लिया था ताकि है ना आपको समझा सकूं, टाइम वेस्ट कम हो। ठीक है, तो आप भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को जिस तरीके से बना लीजिएगा, है ना। इन्वेंट्री 1,20,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना देके रखा है बच्चा, 2,70,000। तो जैसा दिया है, जहां दिया है, यहां पे दिया 31-22 का, यहां पे 21 का, मैंने एज इट इज लिख दिया साहब। फिर कहते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स भी एसेट होते हैं बच्चों, हमने ऐसे उठा के लिख दिया। यहां पे कितना 40,000, बगल में कितना 90,000, ये भी हमने लिख दिया। फिर बोलते हैं कैश एट बैंक के साथ, तो कैश एट बैंक भी हमने लिख दिया बच्चे। यहां पे कितना पैसा कैश एट बैंक का पड़ा हुआ बच्चे, कहते हैं 70,000 इस साल का, और पिछले साल नेक्स्ट ईयर का जो अपकमिंग है उसके एंड पे कितना 85,000, या ऐसा बोल दो पिछले साल का 70 और इस साल का 85,000। कैश इन हैंड कुछ नहीं कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ सीधा सीधा पेन चलाइए, काम खत्म हो जाएगा साहब। कैश इन हैंड कितना रुपया भाई साहब, 1,200 रुपया, और यहां पे कितना आ गया भाई साहब, 3,200 रुपया। तो ये आपने कर लिया बच्चे, यहां तक कोई समस्या आई, कोई समस्या नहीं। हमने कोई भी काम करा, कुछ काम नहीं करा, सीधा सीधा चीजों को उठा के लिख देना है, सीधा सीधा चीजों को उठा के लिख दिया हमने, बहुत सही बात। फिर इसके अलावा लाइबिलिटी साइड पे दिखा हुआ है लोन्स। लोन्स में बोला पिछले साल का लोन कितना रहा, 1,00,000 रुपया, इस साल कितना बचा है 80,000 रुपया, बहुत बढ़िया बात है। फिर साहब का सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिख दिए बच्चे। हमने तो कोई दिमाग ही नहीं लगाया बच्चे, सीधा सीधा लिख दिया 40,000 और 70,000। ये वो जानकारी है जो हमको मिल गई है, उन्होंने ये जानकारी हमको दे दी है कि हमको इतना तो पता है। अब आप हमको बता दीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के दिखा दीजिए कि कैसे क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगा, क्या क्लोजिंग कैपिटल है, कैलकुलेट करके बता दीजिए, ये जानकारी दे दी। ठीक है, अब बच्चे इसका टोटल लगाने से पहले मेरे को लगा कि सबसे पहले काम करिए, मिसिंग फिगर्स आइडेंटिफाई कर लेते। चलो, सबसे पहले बिल्डिंग बोला पिछले साल 1,00,000 रुपए का तक का था लास्ट में 31 मार्च 2021 को। अब बताएं बिल्डिंग समय के साथ डेप्रिशिएट होगा, हुआ होगा। यहां क्या हमको डेप्रिशिएट करने को कहा गया, करा गया। कितना रेट बोला, 2.5%। तो बताओ अगर 1,00,000 का बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुआ होगा 2.5% से, तो क्या आप बता सकते हो कितने रुपए डेप्रिशिएट हुआ होगा। हाँ सर, 1,00,000 का बिल्डिंग का अगर मैं निकाल लूं 2.5%, तो हमारे हिसाब से निकल के आएगा बच्चे कितना, 2,500 रुपया। तो क्या 2,500 से बिल्डिंग का वैल्यू गिर गया होगा, बिल्कुल गिर गया होगा। तो ओपनिंग के समय पे बिल्डिंग जो था वो 1,00,000 रुपए का, क्लोजिंग में 2,500 का डेप्रिशिएट हो गया, तो बच्चे कितना बचा, 97,500। तो क्या मैं यहां पे बिल्डिंग का अमाउंट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, 97,500। ये हमने कैलकुलेट कर दिया बच्चे, डन साहब। फिर फर्नीचर, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हुआ 10% से, नीचे लिखा हुआ है। तो 10% से फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हुआ होगा, तो 50,000 का फर्नीचर 10% डेप्रिशिएट हुआ, तो बताएं 50,000 का 10% कितना होता है बच्चे, 5,000 रुपया। मेरा पेन गिर गया, ठीक है। 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 रुपया। तो 5,000 से अगर डेप्रिशिएट हुआ, तो बताएं कितने का बचा बच्चे, वो 45,000। ये भी हो गया साहब, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। अब बच्चे ये भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। अब क्या मैं इसका टोटल कर सकता हूं, बिल्कुल साहब मैं इसका टोटल कर सकता हूं। ये मैंने बना दिया इसका टोटल, ये मैंने कर दिया इसका भी टोटल, ये मैंने कर दिया इसका टोटल। यहां पे मैंने उठाया, मेरा कैलकुलेटर कहां गया, ये रहा। और देखिए आप, पहले मैं 21 का कर लेता हूं। मैंने करा 1,00,000, 1 2 3 4 5 प्लस 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 1,200। ये कर दिया हमने, 1,200 है कैश नेट, हाँ 1,200 है। ठीक है, तो ये आ गया 3,81,200, इतना अमाउंट आ गया। ठीक है, बताएं यहाँ पे भी इतना ही होना चाहिए क्या, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1,40,000 से माइनस कर देता हूँ, 1,00,000 3 4 5 माइनस कर देता हूँ 40,000, बिल्कुल कर दिया। कितना आ गया, 2,41,200। ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया हमारा कैपिटल। ये निकाल दिया हमने कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अरे हाँ की ना, बचा कुचा जो भी है वो कैपिटल है। अरे हाँ की ना, इतने बिजनेस में इतना रुपया लग चुका है, इतना रुपए में से 1,00,000 और 40,000 रुपया हम लोन लेके आए होंगे,
क्रेडिटर से और मार्केट से, और 2,41,200 हमने कैपिटल के फॉर्म में लगाया होगा। बिल्कुल सही बात है। क्या हम अपने इस साल का करंट ईयर का 22 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आ जाइए, हमारा बिल्डिंग डेप्रिशिएट होने के बाद 97,500 प्लस 45,000 हमारे फर्नीचर का प्राइस प्लस 2,70,000 हमारे इन्वेंट्री का प्राइस प्लस 90,000 हमारे डेटर का प्राइस प्लस 85,000 हमारे कैश एट बैंक का प्राइस प्लस 3,200 हमारे कैश इन हैंड का प्राइस, तो ये हो गया 5,90,700। ये लिख दिया मैंने 5,90,700। इसमें से माइनस करा बचे 80,000, फिर से माइनस करा बचे 70,000। कितना आ गया बच्चे बैलेंस फिगर? 4,40,700। ये आ गया बच्चों हमारा कैपिटल का बैलेंस फिगर। अरे हाँ की ना, 4,40,700। और जैसे हमने बनाया क्वेश्चन, हमको बनाने क्या बोला था? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना दीजिए, हमने बना दिया, कंप्लीट हो गया। सिर्फ प्रॉफिट तो निकले नहीं, अरे क्वेश्चन ने मांगा भी तो नहीं बच्चे, उन्होंने इसी के आगे एक और इलस्ट्रेशन बना दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 4, और उसमें बोलते हैं प्रॉफिट निकाल दीजिए, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी निकाल ही देते हैं, वो इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 का पर्पस क्या था? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और हमने क्या बना दिया बच्चे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बड़ा सिंपल है, दो बैलेंस शीट है, तो हमने इस तरीके से प्रोफार्मा बना लिया हमारा, हमने पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो लिख दिया, यहाँ पे हमको डेप्रिसिएशन की दो जानकारी दी थी, उन जानकारी को हमने इस्तेमाल कर लिया, बात खत्म हो गया। और इसके अलावा कुछ नहीं करा, हमको दोनों का कैपिटल पता चल गया, हमारा काम हो गया यहाँ पे। अरे हाँ, अब बच्चों हमको इसी क्वेश्चन में मान लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 को भी ऐड करता हूं, तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या दिया हुआ था? बोला फाइंड आउट द प्रॉफिट, प्रॉफिट पता कर दो मिस्टर एक्स का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मतलब 31 मार्च 2022 अगर मैं लिखूं तो कहने का मतलब ये हो गया 31 मार्च 2021 और ये हो गया 31 मार्च 2022। ये क्लोजिंग डेट है साहब, क्लोजिंग डेट है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 से ही कंटिन्यू करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या हमारे पास 31 मार्च 2021 का ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। कितना रुपया अवेलेबल है साहब? देख लेते। ओपनिंग कैपिटल देके रखा हुआ है 2,41,200, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2,41,200, सीधा 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 सीधा। क्या क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है साहब। कितना कैलकुलेट करके रखा था? 4,40,700, मैंने लिख दिया यहाँ पे साहब क्लोजिंग कैपिटल 4,40,700, ठीक है। क्या इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? बिल्कुल है बच्चों। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, कि प्रोपराइटर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो मैच्योर हो गई है, पैसा कितना मिला? 40,000 रुपया, और 40,000 रुपये क्या बोला? रिटेन इन बिजनेस, मतलब उस पैसे को वो लेके नहीं गया, उस पैसे को उसने बिजनेस में डाल दिया। अब आपने अपना 40,000 बिजनेस में डाला, तो आपका कैपिटल बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? बिल्कुल बड़ा होगा बच्चे। तो 40,000 से आपका कैपिटल बढ़ गया, 40,000 से कैपिटल बढ़ गया, तो यहां पे क्या आ गया बच्चे? आपका एडिशनल कैपिटल। तो आपने कैपिटल और डाल दिया, तो मैंने लिख दिया साहब एडिशनल कैपिटल। कितना रुपया बचे? 40,000 रुपए। और बच्चे एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने देके रखी हुई थी हमको। क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने देके रखी हुई थी? कि भाई साहब 2,000 रुपया हर महीना घर खर्च के लिए हम लोग पैसा निकालता था 2,000 रुपया। तो 2,000 इंटू 12 रुपया कर बना, 12 महीने से मल्टीप्लाई करा, 24,000 रुपया। 24,000 रुपया हमने घर खर्च के लिए पैसा निकाला। तो पैसा निकाला तो क्या हो गया बच्चे हमारा? ये ड्रॉइंग। तो हमारा ड्रॉइंग भी हो गया। ड्रॉइंग से पैसा कम हुआ तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। 2,000 इंटू 12 सीधे डायरेक्ट लिखता हूं 24,000 रुपए, ठीक है। फिर हमको फाइंड करना है कितना अमाउंट है प्रॉफिट का, सारा बच्चा निकालेगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितना देख रहा है? 2,41,200। एडिशनल कैपिटल कितना दे रखा है बेटा? 40,000। ड्रॉइंग कितना देके रखा? माइनस कर दिया 24,000। प्रॉफिट कोई आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इक्वल टू एक्स। कितना क्लोजिंग कितना दे? 4,40,700। ये हमने सॉल्व करना है, हमने उठाना है कैलकुलेटर फटाफट। 2,41,200 रुपीज साल की शुरुआत में लगाया हुआ था, प्लस 40,000 और लगा दिया एडिशनल कैपिटल का, माइनस 24,000 रुपए निकाल लिया, ठीक है। तो कितना पैसा लगा रहा? 2,57,200 प्लस एक्स। पर क्लोजिंग में कितना दिखाई दे रहा है? 4,40,700। तो कहां से पैसा बढ़ गया? तो जो पैसा आया होगा कहां से आया होगा? प्रॉफिट से। तो इसको वहां पे ले जाऊंगा, कैलकुलेट कर दूंगा, माइनस 4,40,700 रुपया। तो हमारा जो एक्स निकल के आ गया वो निकल के आ गया 1,83,500, ये निकल के आ गया। और ये एक्स क्या है बच्चे? ये एक्स है हमारा
प्रॉफिट। अरे हाँ की ना, बिल्कुल साफ। अच्छा, क्या मैं इसी क्वेश्चन को चाहूं तो अकाउंट बना के सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो आप, ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग तो चार्टेड अकाउंटेंट बन रहे हैं, तो हमको तो अकाउंट ही बना के करना चाहिए, ज्यादा अच्छा। ठीक है, यहां मैंने लिखा बच्चे, एग्जाम में दोनों चलता है, हाँ, कैपिटल अकाउंट, ये वाला साइड क्या होगा किसी भी खाते का? डेबिट। ये वाला साइड क्या होगा? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट के रूल, बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। क्या ओपनिंग बैलेंस यहां पे डाल दूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ओपनिंग में बैलेंस पे पैसा था बच्चे आपका इस कैपिटल का? 2,41,200 मैंने लिख दिया। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल का पैसा हमने निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना रुपया बेटा? 4,40,700 रुपया। बहुत अच्छी बात है बच्चे। फिर एडिशनल कैपिटल आया, बिल्कुल आया। क्या कर दिया मैंने? बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देता एडिशनल कैपिटल। कितना रुपया बचे? 40,000 रुपया, क्योंकि 40,000 बिजनेस में लगाया था, कैपिटल और बढ़ गया होगा उसका। हाँ, ड्राइंग करा उसने, बिल्कुल करा साहब, पैसा निकाला उसने टू बैंक, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हुआ होगा, डेबिट साइड लिख दिया मैंने। ड्राइंग कितना रुपया ड्राइंग करा भैया उसने? 24,000, पैसा कम हुआ, यहां पे लिख दिया बच्चे। इसके बाद बेटा हमने इसका टोटल लगाना चाहा, तो टोटल लगाया तो ये वाली साइड का टोटल ज्यादा आ जाएगा। 4,40,700 प्लस 24,000, तो ये आया 4,64,700। तो इधर का टोटल भी कितना आना चाहिए? 4,64,700 आ रहा है क्या? नहीं, तो माइनस करके देखा कितना शॉर्ट पड़ रहा है? -40,000 -24,1,200, तो ये आ गया, शॉर्ट पड़ गया 1,83,500। तो 1,83,500 किस चीज का आया होगा बच्चे? यहाँ पे प्रॉफिट का। तो ये क्या लिख दिया हमने? बाय प्रॉफिट, और क्या लिख दिया? बैलेंसिंग फिगर। तो हमने जैसा अपना प्रोसीजर बना रखा है, क्या वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं? बिल्कुल। कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर कर लो आप अपना स्टेटमेंट ऑफ फेयर, उससे निकल आएगा क्लोजिंग कैपिटल, एंड देन क्लोजिंग कैपिटल से आप कैपिटल अकाउंट पे रख लो या टाइमलाइन पे रख लो, और उससे आप निकाल दो अपना प्रॉफिट। अरे हाँ की ना? तो दिस इज द वे जो हम फॉर्मेट फॉलो करे जा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।